सुप्रभात बच्चों। आज हम अपना पिछला अधूरा पाठ यानी बैसाखी पर्व पाठ 7 को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कथा इतनी लंबी हो जाए कि हम उसे आज पूरा न कर सकें, तो कोई बात नहीं बच्चों, हम तीसरा दिन भी इस पाठ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पाठ के आरंभ में ही बताया कि 1699 में आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक रूप है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी वाले दिन ही आनंदपुर साहिब में इसी दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया था और उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृतपान किए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये 5 प्यारे कौन हैं? तो मैं बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कि जब मुगल शासनकाल के दौरान बादशाह औरंगजेब का आतंक बढ़ता ही जा रहा था, उस समय सिख धर्म के अनुयायी, सिख धर्म को चलाने वाले गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी पर्व पर आनंदपुर साहिब के विशाल मैदान में सिख समुदाय को आमंत्रित किया। मैदान में गुरु जी के लिए एक तख्त बिछाया गया और तख्त के पीछे एक तंबू लगा दिया गया। जब गुरु गोविंद सिंह जी लोगों से मिले, यानी जब वहां पर वो उस एकत्रित समुदाय के मध्य में जब वो आए, उस समय ध्यान देना बच्चों, उस समय गुरु जी के दाहिने हाथ में नंगी तलवार चमक रही थी। गुरुदेव तलवार लिए हुए मंच पर पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया, मुझे एक आदमी का सिर चाहिए, क्या कोई आप में से कोई अपना सिर दे सकता है? गुरुदेव की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी सिख आश्चर्यचकित रह गए और सन्नाटा छा गया। उसी समय दयाराम नाम का एक व्यक्ति आगे आया जो लाहौर का रहने वाला था। गुरुदेव वह बोला, आप मेरा सिर ले सकते हैं। गुरुदेव उसे पास ही बनाए गए तंबू में ले गए। कुछ देर बाद तंबू से खून की धारा निकलती दिखाई दी। तंबू से निकलते खून को देखकर पंडाल में सन्नाटा छा गया। गुरुदेव तंबू से बाहर आए, उनकी तलवार से ताजा खून टपक रहा था। उन्होंने फिर ऐलान किया, मुझे एक और सिर चाहिए, मेरी तलवार अभी प्यासी है। इस बार धर्मदास आगे आए जो सहारनपुर के जवाड़ा गांव के थे। गुरुदेव उन्हें भी तंबू में ले गए और पहले की तरह इस बार भी थोड़ी देर में खून की धारा बाहर निकलने लगी। बाहर आकर गुरुदेव ने अपनी तलवार की प्यास बुझाने को बार बार ऐलान कर सिर की मांग करते गए। अब की बार जगन्नाथपुरी के हिम्मत रॉय खड़े हुए तथा वही हश्र हुआ जो पहले 2 के साथ हुआ था। चौथी बार ऐलान करने पर द्वारका के युवक मोहकम चंद सिर देने के लिए आगे आए। मैदान में इतने सिखों के बावजूद भी वहां सन्नाटा पसर गया। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी तंबू से गुरु गोविंद सिंह जी के साथ केसरिया बाना पहने 5 सिख नौजवान बाहर आए। ये वही सिख नौजवान थे जिनको गुरुदेव जी तंबू में ले गए थे। गुरुदेव तख्त पर बैठ गए। 5 नौजवानों ने कहा,
गुरुदेव हमारे सिर काटने के लिए हमें तंबू में नहीं ले गए थे, बल्कि ये हमारी परीक्षा थी। तब गुरुदेव ने वहाँ उपस्थित सिखों से कहा, आज से ये पांचों मेरे पंज प्यारे। इस तरह सिख धर्म को पंज प्यारे मिल गए, जिन्होंने बाद में अपनी निष्ठा और समर्पण भाव से खालसा पंथ को अपना समर्पण दे दिया। गुरु जी द्वारा सजाए गए पंज प्यारे, जो पहले तो अलग अलग जाति के थे, बाद में उन्हें सिंह की उपाधि देकर सिख बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें भाई की उपाधि भी दी गई। वे पंज प्यारे भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई दयाराम सिंह तथा भाई साहेब सिंह के नाम से जाने जाते हैं। अब हम आगे का इसका पाठ पढ़ते हैं। 1875 बैसाखी के दिन ही विश्व प्रसिद्ध स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज नामक संस्था को आज भी सामाजिक क्रांति का प्रतीक माना जाता है। बच्चों, अभी आपने जाना कि पंज प्यारे कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे वो बने थे। देखा आपने कितनी वीर रस से भरा हुआ प्रसंग था ये। तो अब बारी आई दयानंद सरस्वती जी की, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अब हम और आगे बढ़ते हैं। बताया जाता है कि लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस लौटे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज तिलक बैसाखी के दिन ही हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने अपनी सरकार में विभिन्न सैनिक एवं असैनिक पदों पर सभी धर्म के लोगों को नियुक्त किया था। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली पंजाब को अफगानिस्तान में मिलाना चाहता था, तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैसाखी के दिन ही 13 अप्रैल 1749 को जनरल जस्सा सिंह आहलूवालिया ने खालसा दल का गठन किया था। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों के अलावा बैसाखी का त्यौहार स्वतंत्रता संग्राम से भी गहरा संबंध रखता है। 13 अप्रैल 1919 का बैसाखी का दिन एक अशुभ दिन के रूप में भी जाना जाता है। अब बच्चों, आप कहेंगे कि इतना पावन त्योहार, इतनी खुशियां लाने वाला त्योहार, इतने अच्छे अच्छे काम होने वाला त्योहार में ये अशुभता कहाँ से आ गई? तो बच्चों, इसके लिए मैं आपको कल बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।